कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी छोड़े हुए आज तकरीबन 34 साल हो गए हैं। पलायन की वो शाम 19 जनवरी 1990 की थी, लेकिन 1989 के आखिरी दिनों में ही घाटी में हिंदुओं को निशाना बनाने की शुरुआत हो चुकी थी। तस्वीरों के जरिए कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां कर रहे हैं जम्मू में मौजूद हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता। कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़े हुए तकरीबन 34 साल का समय हो गया है। वो शाम थी 19 जनवरी 1990 और यही वो दिन था 1990 का जब वहां से घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन प्रारंभ हो गया और एक बड़ी संख्या में पलायन होने लगा। मैं इस समय जम्मू के नगरोटा क्षेत्र के जगती कॉलोनी में हूं, जिनके साथ दर्दपूर्ण उनकी हत्या के बाद उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। उनकी कुछ तस्वीरें हैं, एक म्यूजियम में रखी गई हैं। और सबसे पहले देखिए, ये पहला इंसिडेंट था जो बड़े लेवल पे आया था 14 सितंबर 1989 को, जब पंडित टीकालाल टपलू की हत्या कर दी गई थी। हमारे साथ उस दौर में श्रीनगर में परिवार के साथ 8 लोगों के साथ पलायन करने वाली संतोष जी हैं। आपको अगर मैं समझना चाहूं तो उस दौर की वो तस्वीर याद है, वो क्या मंजर था घाटी का? जब हमने देखा, हम सुबह उठते थे, दिन भर जुलूस वुलूस निकलते थे, रैलियां निकलती थी। जो हाई पोस्ट वाले थे, जिन्होंने कुछ कभी उनके साथ रंजिश थी, कुछ था, उनके वही वो टारगेट करते थे। वो घटना अगर आप मुझे बता पाए कि इनकी किस तरह से हत्या की गई? जब घर से निकल गए तो गली में पहुंच गए तो वहां से 3-4 लोग थे, उन्होंने गोली से इनको शूट किया। ये है लस्सा कौल, जो कश्मीर दूरदर्शन में डायरेक्टर थे। दूरदर्शन ने अपने कार्यक्रमों के जरिए दिखाया, उससे आतंकी खासे नाराज हो गए और इस्लामिक आतंकियों ने लस्सा कौल को 13 फरवरी 1990 को मौत के घाट उतार दिया। बहुत दर्दनाक कहानी है ये। 19 अप्रैल 1990 सरला जी जो है, 19 साल की सरला जी की उस समय मौत के घाट उतार दिया गया था। वो एक नर्स थी पेशे से और सेवा भाव से काम कर रही थी। ये गई थी वहां अपने घर सामान लेने के लिए और वहां पे इसको कोई काम था, पता नहीं किसको पता लग गया तो इसको देखा, फिर बहला फुसला कर इसको ले गए और आरी से इनको काटा। अनिल भट्ट जी हमारे साथ हैं, जो उस दौर में श्रीनगर में रहते थे। ये उस दौर में 8 लोगों के परिवार के साथ माइग्रेट हुए थे। जब आप उस दहशत वाले कश्मीर से माइग्रेट होते, जिस समय कट्टरता अपने चरम पे थी, आप विद्यार्थी थे, आपको उस दौर की तस्वीर किस तरह से आप याद करते? डर का माहौल था, इसलिए हम तो पेपर देने भी नहीं गए हैं। जैसे मेरे भैया को एक बार ढूंढने आए थे, हम तो बाहर निकलने, सिटी में थे, बाहर निकलने से डर लगता था। 34 साल का एक बड़ा वक्त बीत जाता है, लेकिन दर्द की कहानी आज भी उनके रोंगटे खड़े कर देती है और एक उम्मीद जगाती है कि वो जल्द अपने वतन को वापस जाएंगे। जम्मू के जगती कैंप से मेरे कैमरा सहयोगी संदीप कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, जम्मू।